मेरे हाथ खाली थे और दिल भारी। उसकी आखिरी आवाज़ अब भी कानों में गूंज रही थी। तुम सबसे अलग हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। उस दिन मैंने पहली बार समझा कि अलग होना हमेशा काफ़ी होना नहीं होता। मैं आरव एक बिल्कुल साधारण लड़का, ना बहुत अमीर ना बहुत खास, लेकिन दिल से बहुत सच्चा। और वो रिया, वो किसी कहानी की नायिका जैसी थी। हंसती तो लगता जैसे दुनिया रुक गई हो, और जब चुप होती तो लगता जैसे कोई तूफान आने वाला है। हमारी पहली मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई थी। वो किताब ढूंढ रही थी और मैं उसे देख रहा था। उसने अचानक पूछा, आप देख क्यों रहे हो? मदद करोगे या ऐसे ही खड़े रहोगे? मैं घबरा गया, लेकिन उसी घबराहट में हमारी कहानी शुरू हो गई। धीरे धीरे हम दोस्त बने, फिर दोस्ती आदत बन गई, और आदत प्यार। वो अक्सर कहती थी, तुम सबसे अलग हो। मैं पूछता कैसे? वो मुस्कुरा कर कहती, तुम दिखावा नहीं करते, तुम सच में परवाह करते हो। उसकी ये बात मेरे दिल में कहीं गहराई तक उतर गई थी। मैं उसे हर दिन थोड़ा और ज्यादा चाहने लगा था। एक दिन बारिश हो रही थी। हम दोनों छत पर खड़े थे। उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ा और कहा, अगर मैं कभी चली जाऊं तो क्या करोगे? मैं हंस पड़ा, तुम जाओगी ही क्यों? मैं चुप हो गई और धीरे से बोली, बस ऐसे ही पूछ रही थी। लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, जैसे वो पहले से जानती हो कि वो जाने वाली है। दिन बीतते गए, हमारे बीच सब कुछ अच्छा था, लेकिन फिर कुछ बदलने लगा। रिया धीरे धीरे दूर होने लगी। पहले वो हर बात मुझसे शेयर करती थी, अब वो चुप रहने लगी। पहले हर कॉल पर जवाब देती थी, अब बहाने बनाने लगी। मैं समझ नहीं पा रहा था। एक दिन मैंने उससे पूछा, क्या हुआ है? तुम बदल क्यों रही हो? वो मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में दर्द था। उसने कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ा व्यस्त हूँ। लेकिन दिल कह रहा था कुछ बहुत गलत है। फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। हम उसी सड़क पर मिले जहां हमारी कहानी शुरू हुई थी। बारिश हो रही थी। वो मेरे सामने खड़ी थी। आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर वही नकली मुस्कान। मैंने पूछा, क्या हुआ है? वो चुप रही। फिर अचानक उसने कहा, तुम सबसे अलग हो। मैं मुस्कुरा दिया। मुझे लगा वो फिर वही बात दोहराएगी, लेकिन इस बार उसने आगे कहा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मेरी दुनिया वहीं रुक गई। मैंने कांपती आवाज में पूछा, क्यों? वो रो पड़ी, लेकिन जवाब नहीं दिया। बस इतना कहा, मुझे जाने दो। और वो चली गई, बिना पीछे देखे, बिना कुछ समझाए। मैं वहीं खड़ा रह गया, बारिश में टूटते हुए। उस रात मैं सो नहीं पाया। सिर्फ एक सवाल दिमाग में घूम रहा था, अगर मैं सबसे अलग था तो फिर मैं काफी क्यों नहीं था? लेकिन असली सच अभी बाकी था, और वो सच मेरी जिंदगी बदलने वाला था। उस रात मैंने खुद से एक ही सवाल पूछा, बार बार, हजारों बार, अगर मैं उसके लिए सबसे अलग था तो उसने मुझे छोड़ा क्यों? नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी, और दिल हर धड़कन के साथ उसका नाम ले रहा था। अगले दिन मैं सीधे उसके घर पहुंच गया। दरवाजा उसकी माँ ने खोला। मुझे देखकर वो थोड़ा घबरा गई। मैंने पूछा, रिया है? मुझे उससे बात करनी है। उन्होंने नजरें झुका ली और धीरे से कहा, वो घर पर नहीं है। मुझे समझ आ गया, कुछ तो छुपाया जा रहा है। मैं हार मानने वालों में से नहीं था। मैंने उसके दोस्तों से पूछा, उसके कॉलेज गया, हर उस जगह गया जहां हम साथ गए थे, लेकिन रिया जैसे अचानक इस दुनिया से गायब हो गई थी। दिन हफ्तों में बदल गए और मैं हर दिन थोड़ा और जुड़ टूटता गया। लेकिन एक दिन मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आया। मैंने फोन उठाया। दूसरी तरफ रिया थी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने तुरंत कहा, रिया तुम कहाँ हो? क्यों कर रही हो ये सब? वो कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, आरव प्लीज मुझे ढूंढना बंद कर दो। मेरे दिल में जैसे किसी ने छुरा घोंप दिया। मैंने गुस्से और दर्द में कहा, तुमने मुझे छोड़ा बिना वजह, और अब कह रही हो कि मैं तुम्हें ढूंढना बंद कर दूं? वो रोने लगी, लेकिन फिर भी उसने वही कहा, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। बेहतर? मैं चीख पड़ा, किस चीज में बेहतर है? तुम्हारे बिना जीना। वो चुप रही, फिर धीरे से बोली, तुम समझ नहीं पाओगे, और फोन काट दिया। उस दिन मेरे अंदर मर गया, लेकिन मुझे अब भी यकीन था, रिया मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकती। कोई बहुत बड़ी वजह है।
मैंने फैसला किया कि सच पता करके ही रहूंगा। एक दिन मैं उसके पुराने घर के बाहर खड़ा था, तभी मुझे वह उसका छोटा भाई दिखा। मैंने उसे रोका और पूछा, रिया कहाँ है? वो पहले तो चुप रहा, फिर अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, भैया दीदी ने मना किया था आपको कुछ बताने से। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने कहा, प्लीज मुझे सच जानना है। वो कुछ पल चुप रहा, फिर जो उसने कहा उसने मेरी पूरी दुनिया हिला दी। दीदी बीमार है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने घबरा कर पूछा, क्या मतलब, कैसी बीमारी? उसने रोते हुए कहा, डॉक्टर ने कहा है उनके पास ज्यादा समय नहीं है। मेरी सांस रुक गई, दिमाग सुन्न हो गया और दिल जैसे टूट कर बिखर गया। नहीं ये झूठ है, मैं बड़बड़ाने लगा। रिया ठीक है, वो ऐसे नहीं जा सकती, लेकिन सच हमेशा कड़वा होता है। उसका भाई आगे बोला, दीदी नहीं चाहती थी कि आप ये सब जाने। वो चाहती थी कि आप उनसे नफरत करो, ताकि जब वो चली जाए तो आपको कम दर्द हो। मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। मैं जमीन पर बैठ गया। तो ये वजह थी, इसलिए उसने मुझे छोड़ा। इसलिए उसने कहा तुम सबसे अलग हो, क्योंकि वो मुझे बचाना चाहती थी, मेरे दिल को, मेरे भविष्य को। लेकिन उसने ये कैसे सोच लिया कि मैं उसके बिना जी पाऊंगी? मैंने तुरंत पूछा, वो कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। उसके भाई ने एक पता दिया और कहा, अगर आप सच में उनसे प्यार करते हो तो जल्दी जाओ। मैं भागा बिना कुछ सोचे। सिर्फ एक ही ख्याल था, मुझे उससे मिलना है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि जो मैं देखने वाला हूँ वो मुझे पूरी तरह तोड़ देगा। मैं भाग रहा था, सांसें तेज थी, दिल जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। उस पते तक पहुंचने में हर सेकंड मुझे 1 साल जैसा लग रहा था। बस एक ही डर था, कहीं मैं देर से ना पहुंच जाऊं। आखिरकार मैं उस जगह पहुंचा, एक छोटा सा अस्पताल, सफेद दीवारें, चारों तरफ सन्नाटा, और उस सन्नाटे में मेरे दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। मैं रिसेप्शन पर गया, कांपती आवाज में पूछा, रिया रिया शर्मा कौन से कमरे में है? नर्स ने मुझे देखा, कुछ सेकंड के लिए चुप रही, फिर धीरे से बोली, कमरा नंबर 12। मेरे कदम भारी हो गए, हर कदम डर से भरा हुआ, जैसे मैं उस सच के करीब जा रहा हूँ जिसे मैं भाग रहा था। मैं दरवाजे के सामने खड़ा था, हाथ कांप रहे थे, आंखें नम थी। मैंने धीरे से दरवाजा खोला और जो मैंने देखा उसने मुझे अंदर से तोड़ दिया। रिया वो बिस्तर पर लेटी थी, बहुत कमजोर, चेहरा पीला, लेकिन आंखों में वही चमक, वही प्यार। उसने मुझे देखा और हल्की सी मुस्कान आई, जैसे वो पहले से जानती थी कि मैं आऊंगा। मैं उसके पास गया, घुटनों के बल बैठ गया और उसका हाथ पकड़ लिया। वो हाथ जो पहले हमेशा गर्म रहता था, आज ठंडा था। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझसे दूर क्यों गई? रिया ने धीरे से मेरी तरफ देखा और कमजोर आवाज में बोली, क्योंकि मैं तुम्हें टूटते हुए नहीं देख सकती थी। मैं रो पड़ा, लेकिन तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे बिना ठीक रहूंगा? वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, तुम सबसे अलग हो, तुम संभल जाओगे। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। नहीं, मैं नहीं संभलूंगा, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ। रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, इसलिए तो गई थी, ताकि तुम खुद को मेरे बिना भी ढूंढ सको। उसकी हर बार मेरे दिल को चीर रही थी। मैंने डॉक्टर से बात की, उम्मीद थी कि कोई चमत्कार हो जाए, लेकिन डॉक्टर ने सिर्फ इतना कहा, अब वक्त बहुत कम है, वक्त जो हमारे पास कभी था ही नहीं। उस रात मैं उसके पास बैठा रहा, उसका हाथ थामे, हर पल उसकी सांसों को गिनते हुए। रिया ने धीरे से कहा, आरव। मैंने उसकी तरफ देखा। हाँ, वो बोली, एक वादा करोगे? मैंने बिना सोचे कहा, कुछ भी। वो मुस्कुराई और बोली, मेरे जाने के बाद तुम जीना मत छोड़ना। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने सिर हिलाया, लेकिन दिल जानता था ये वादा निभाना सबसे मुश्किल होगा। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, मुझे गले लगाओगे? मैंने उसे धीरे से अपने पास खींचा, जैसे मैं उसे कभी जाने ही नहीं दूंगा। और फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हें छोड़ नहीं रही, मैं तुम्हें आजाद कर रही हूँ। उसकी सांसें धीमी होने लगी। मैं घबरा गया। रिया, रिया आंखें खोलो। लेकिन इस बार वो सच में चली गई। मेरे हाथों में मेरी दुनिया हमेशा के लिए शांत हो गई। उस दिन मैंने जाना कि प्यार कभी कभी मिलने के लिए नहीं होता, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए होता है।
कई महीने बीत गए, मैं आज भी उसी सड़क पर जाता हूँ जहाँ उसने पहली बार कहा था तुम सबसे अलग हो। अब समझ आया वो सही थी, मैं सच में अलग बन गया क्योंकि उसके जाने के बाद मैं पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन एक बात आज भी सच है, अगर कोई मुझसे पूछे क्या तुम उसे आज भी प्यार करते हो, तो मेरे जवाब हमेशा होगा प्यार कभी खत्म नहीं होता, बस इंसान दूर हो जाता है। कभी-कभी जिन्हें हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं, वो हमें इसलिए छोड़ देते हैं, क्योंकि वो हमें दर्द से बचाना चाहते हैं। लेकिन सच यह है, प्यार में छोड़ना आसान नहीं होता और सहना उससे भी ज़्यादा मुश्किल। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो याद रखिए, जिसे आप सच्चे दिल से चाहते हो, उसे कभी हल्के में मत लीजिएगा क्योंकि वक़्त और लोग दोनों वापस नहीं आते।